कल्पना कीजिए, आप एक गांव में पहुंचते हैं। आपको सड़क पर लोग दिखाई देते हैं। बस स्टॉप पर कुछ लोग बैठे हैं। स्कूल में बच्चे अपनी सीटों पर मौजूद हैं। खेतों में किसान काम करते नजर आते हैं। सब कुछ बिल्कुल सामान्य लगता है, लेकिन अचानक आपको एहसास होता है कि इस पूरे गांव में एक भी इंसान नहीं है। जी हाँ, एक भी नहीं। जिन लोगों को आप अब तक इंसान समझ रहे थे, वे सब पुतले हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात, ये पुतले किसी कलाकार की प्रदर्शनी का हिस्सा नहीं है, बल्कि उन लोगों की जगह बैठे हैं जो कभी इस गांव में रहते थे। कुछ मर चुके हैं और कुछ हमेशा के लिए यहाँ से चले गए, लेकिन आज भी उनकी जगह खाली नहीं है, क्योंकि उनकी यादें आज भी इस गांव में बैठी हैं। जापान का नागोरो, दुनिया का शायद सबसे अजीब, सबसे भावुक और सबसे रहस्यमयी गांव। जापान के पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव है, जिसका नाम है नागोरो। पहली नजर में यह गांव बिल्कुल सामान्य दिखाई देता है। सड़क किनारे लोग बैठे नजर आते हैं। बस स्टॉप पर लोग इंतजार करते दिखाई देते हैं और स्कूल में बच्चे अपनी सीटों पर बैठे मिलते हैं। लेकिन यहाँ एक ऐसा रहस्य छिपा है जो इस गांव को दुनिया के सबसे अनोखे गांवों में शामिल कर देता है, क्योंकि यहाँ दिखाई देने वाले ज्यादातर लोग असली नहीं हैं, वे सब पुतले हैं। और यही वजह है कि आज नागोरो को डॉल विलेज यानी पुतलों का गांव कहा जाता है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर एक पूरा गांव पुतलों से भर कैसे गया। इस कहानी की शुरुआत कई साल पहले होती है, जब नागोरो एक जीवित और खुशहाल गांव हुआ करता था। यहाँ सैकड़ों लोग रहते थे, बच्चे स्कूल जाते थे, किसान खेतों में काम करते थे और गांव की गलियां लोगों की आवाजों से भरी रहती थीं। लेकिन धीरे धीरे समय बदलने लगा। रोजगार और बेहतर जिंदगी की तलाश में लोग बड़े शहरों की ओर जाने लगे। युवा गांव छोड़कर चले गए। बच्चों की संख्या कम होती गई और फिर एक समय ऐसा आया जब गांव लगभग खाली हो गया। जहां कभी सैकड़ों लोग रहते थे, वहां अब सिर्फ कुछ ही लोग बचे थे। ऐसा लग रहा था मानो यह गांव धीरे धीरे दुनिया के नक्शे से गायब हो जाएगा। लेकिन तभी एक महिला ने कुछ ऐसा किया जिसने नागोरो को पूरी दुनिया में मशहूर कर दिया। उस महिला का नाम था त्सुकिमी आयानो। जब उन्होंने अपने गांव को खाली होते देखा, तो उन्होंने उन लोगों की यादों को जिंदा रखने का फैसला किया जो कभी इस गांव की पहचान हुआ करते थे। उन्होंने कपड़ों, लकड़ी और दूसरे सामानों की मदद से इंसानों जैसे दिखने वाले पुतले बनाने शुरू किए। शुरुआत में यह सिर्फ एक पुतला था, लेकिन धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ती चली गई और देखते ही देखते पूरा गांव पुतलों से भर गया। आज नागोरो में सैकड़ों पुतले मौजूद हैं। हर पुतला किसी न किसी असली इंसान की याद का प्रतीक है। कोई किसान था, कोई शिक्षक, कोई छात्र और कोई गांव का पुराना निवासी। इन पुतलों को इस तरह रखा गया है कि दूर से देखने पर वे बिल्कुल असली इंसान लगते हैं। गांव का स्कूल सबसे अजीब जगहों में से एक है। कक्षा में बच्चे बैठे दिखाई देते हैं। शिक्षक ब्लैक बोर्ड के सामने खड़ा नजर आता है, लेकिन जब आप पास जाते हैं तो पता चलता है कि वहां एक भी असली छात्र नहीं है। पूरी कक्षा पुतलों से भरी हुई है। खेतों में आज भी किसान दिखाई देते हैं, लेकिन वे भी पुतले हैं। बस स्टॉप पर इंतजार करते लोग भी पुतले हैं और घरों के बाहर बैठे बुजुर्ग भी, मानो समय यहीं रुक गया हो। आज दुनिया भर से हजारों पर्यटक इस अनोखे गांव को देखने आते हैं। कुछ लोगों को यह जगह भावुक कर देती है, क्योंकि यहाँ हर पुतला किसी की याद को जिंदा रखता है, जबकि कुछ लोगों को यह गांव बेहद रहस्यमयी और डरावना लगता है। लेकिन शायद नागोरो की सबसे बड़ी खासियत उसके पुतले नहीं है, बल्कि वो यादें हैं जो आज भी इस गांव की गलियों में जिंदा हैं। समय के साथ लोग चले गए, लेकिन उनकी कहानियां यहीं रह गईं, इन शांत चेहरों के रूप में जो आज भी उसी जगह बैठे हैं जहां कभी असली लोग हुआ करते थे। नागोरो हमें एक बात सिखाता है कि लोग भले ही चले जाएं, लेकिन उनकी यादें हमेशा जिंदा रह सकती हैं। और शायद यही वजह है कि नागोरो दुनिया के सबसे अनोखे गांवों में से एक माना जाता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें,
और ऐसी ही रहस्यमयी डॉक्यूमेंट्री के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली कहानी में।